तो जी हाँ, मेरे लेखपाल के साथियों, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। इसको सॉल्व करिएगा और अपने जितने भी आपके मार्क्स बनेंगे उसको कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, मुझे सूचित करिएगा। और ये ना तो बहुत कठिन है ना तो बहुत आसान है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अब जो बहुत टफ प्रैक्टिस सेट्स होते हैं आपको लगेगा जिनको, उनको देने से बचिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पेपर लेवल इतना टफ आएगा और इससे आपका क्या होगा, बस मोरल डाउन होगा। तो ऐसे में बचिएगा इससे। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी है। 2, 3, 4 सेकंड में आप इसका उत्तर दीजिएगा, या तो वीडियो पॉज करके इसका उत्तर दीजिए, मैं इसका उत्तर टिक कर रहा हूँ। मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या क्या होती है, 100 होती है। प्रत्येक कड़ी की लंबाई 20 सेंटीमीटर के बराबर होती है और टोटल लंबाई इसकी 20 मीटर की आपकी क्या होती है, बराबर होती है। आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। आप आंसर करिएगा। इसका सही आंसर क्या है, 29 है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल 29 विषय और ग्राम नगर पालिकाओं के लिए कुल 18 विषयों का क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। इसमें मैं आपको ओरली क्या करता हूँ, जो समितियाँ बनी थी उनके एज सहित उनको बता देता हूँ, सॉरी उनके ईयर के सहित उनको क्या करता हूँ, बता देता हूँ। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। संथानम समिति का गठन 1962 में हुआ था। सादिक अली समिति का गठन 1964 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। GV.R. राव समिति का गठन उसके बाद हुआ था। LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था और PK थुंगन समिति का गठन 1989 में हुआ था। इसमें जो आपकी इम्पॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को लागू करने की, अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था को लागू करने की, LM सिंघवी ने स्थानीय स्वशासन पद्धति को लागू करने की अनुशंसा की थी और PK थुंगन समिति ने पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा देने का क्या किया था, कार्य किया था, उसकी क्या की थी, सिफारिश की थी। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, खतौनी को कितने वर्षों के बाद नवीनीकृत किया जाता है। इसका सही आंसर है 6 वर्ष के बाद। खतौनी को 6 वर्ष के बाद, खसरा को आपको प्रत्येक 1 वर्ष के बाद और गांव रजिस्टर को प्रत्येक 5 वर्ष के बाद क्या किया जाता है, नवीनीकृत किया जाता है। गांव रजिस्टर को नवीनीकृत करने का काम जो होता है वो जिलाधीश का होता है। खतौनी में खानों की संख्या 13 होती है, खसरे में खानों की संख्या 22 होती है और कंप्यूटरीकृत खसरे में खानों की संख्या 46 होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ललित किसकी एक उत्तम किस्म है। इसका सही उत्तर है अमरूद। ललित क्या है, आपकी अमरूद की एक उत्तम किस्म होती है। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया था। आप आंसर करिए। इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 2007 को आम आदमी बीमा योजना को क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। इसमें ऐसे परिवार जो कि भूमिहीन हैं, उनके मुखिया की डेथ हो जाने पर ऐसे परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना का क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था। 18 से 59 आयु वर्ग के जो लोग हैं वो इस योजना में शामिल किए गए थे। हम आते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप उत्तर कीजिए। इसका सही उत्तर है 90 डेसिबल। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। हम आते अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब बनाई गई थी। भारत में पहली स्वास्थ्य नीति आपकी क्या थी, 1983 में बनाई गई। अगली स्वास्थ्य नीति 2002 में बनाई गई और वर्तमान में 2017 की क्या है, स्वास्थ्य नीति लागू है, जिसका एक प्रमुख उद्देश्य 2050 तक भारत में टीबी उन्मूलन करने का इसका एक क्या है, प्रमुख लक्ष्य है। 2025 में टीबी उन्मूलन इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। आपका इसका सही उत्तर है 8.6%। 8.6% क्या है, अनुसूचित जनजातियाँ कुल जनसंख्या की प्रतिशत का है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, सोनभद्र में पाई जाती हैं। ये आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। किस समाज वैज्ञानिक ने समाज को क्या किया था, एक बृहत मन की संज्ञा दी थी। इसका सही उत्तर है, आप ये देखिएगा, और ऐसे क्वेश्चन आपके ग्रामीण विकास और जो समाज विकास है उसके संदर्भ में आ सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा प्लेटो। बृहत मन की संज्ञा प्लेटो ने दी थी। अरस्तु ने मानव को एक सामाजिक प्राणी कहा था। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 2 चीज़ें होती हैं आपको समाजशास्त्र में मिल जाएंगी, एक होता है समिति और एक होता है समुदाय। समुदाय और समिति में क्या होता है, आपसे अंतर पूछ लिया जाएगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो समिति जो है उसका गठन विशेष हित के लिए किया जाता है और समिति की जो सदस्यता होती है वो अनिवार्य नहीं होती है। लेकिन समुदाय जो है वो किसी विशेष क्षेत्र के लिए गठित होता है
और समुदाय की सदस्यता क्या होती है, अनिवार्य होती है। समुदाय आपस में लोक भावना, आपस में एकता की भावना से क्या होती है, स्वतः विकसित होती है, जबकि समिति का गठन किया जाता है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि यानी विकास निधि का परिचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है ग्राम विकास विभाग। जो हमारा ग्राम विकास विभाग होता है वो विधायक निधि का क्या करता है, देख रेख करता है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ रुपए विधायक निधि के रूप में क्या है, लागू है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कि मध्यम ज्योत का आकार आपका क्या होता है, कितना होता है? आप इसका आंसर देने का कोशिश करिए। और जो मध्यम ज्योत का आपका आकार होता है वो 4 से 10 हेक्टेयर होता है। उत्तर प्रदेश में जो औसत ज्योत की आकार है वो आपकी 0.76 क्या है, हेक्टेयर इसकी औसत है। और 1 हेक्टेयर जो होता है वो 3.96 पक्के बीघे के क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम बात करें ज्योतों की आकार की तो इसमें जो प्रमुख ज्योतें हैं वो होती हैं सीमांत ज्योत जो कि 1 हेक्टेयर से कम होती है। उसके बाद आती है अति लघु ज्योत जो 1 से 2 हेक्टेयर होती है। मध्यम ज्योत जो 2 से 4 लघु ज्योत 1 से 2 हेक्टेयर होती है। इसमें बीच में एक मध्यम ज्योति आती है अति मध्यम ज्योत, वो 2 से 4 हेक्टेयर होती है। मध्यम ज्योत जो होती है वो 4 से 10 हेक्टेयर होती है। और जो बृहद ज्योत होती है वो आपकी 10 हेक्टेयर से अधिक होती है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ये क्वेश्चन अभी सप्लाई इंस्पेक्टर में भी पूछा गया था आपके। इसके लिए जो सही समिति है वो है अशोक दलबई समिति। अशोक दलबई समिति का गठन 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए इसका गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति आपकी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और सच्चर समिति जो है आपकी वो मुस्लिमों की जो स्थिति है, अल्पसंख्यकों की स्थिति को सही करने के लिए क्या किया गया था, सच्चर समिति की क्या की गई थी, गठन किया गया था। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भुइयां और भुनिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोनभद्र। भुइया और भुइया जनजाति जो हैं वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में क्या करती हैं, निवास करती हैं। अगला आता है, भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम एक सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना विश्व बैंक की सलाह पर जो की गई थी, कब की गई थी? आप वीडियो को पॉज करके पहले आंसर देने की कोशिश करिएगा, उसके बाद फिर वीडियो को चालू करिएगा, क्योंकि मैं आंसर थोड़ी जल्दी दे रहा हूँ। और चूँकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना भी मेरा एक लक्ष्य नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो 1965 है। 62 के पीरियड में, उस समय जब भारत ने क्या किया था, चीन से युद्ध हारा था, फिर पाकिस्तान से कुछ दिन के बाद युद्ध लड़ना पड़ा। और उसके बाद भारत में सूखा पड़ना 1965-66 के पीरियड में, उसी समय क्या की गई थी, FCI की स्थापना की गई थी आपकी। हमारा अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कब शुरू किया गया? इसका सही आंसर है 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। बाद में इसको और विस्तारित किया गया था। कुल 11 राज्यों की 61 और जिलों में क्या किया गया था, इसको विस्तारित किया गया है। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भूमि या उपज पर लगने वाले कर नहीं, इसका सही होगा कार्य नहीं, इसका सही कर होगा। कर को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मालगुजारी। मैंने ऑप्शन में नहीं डाला, आपको कंफ्यूज करने के लिए इसके बीच में क्या किया जा सकता है, भूमि कर, इनमें से कोई नहीं की जगह भूमि कर भी क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महिगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बिजनौर। महिगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में क्या करती है, निवास करती है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? आप आंसर देने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर है ललितपुर। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में क्या है, स्थित है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में ही क्या होता है, यूरेनियम मिलता है। और जो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध है, जिसकी ऊंचाई आपकी 118 मीटर है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आप उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा वाराणसी में। चौधरी चरण सिंह अमौसी हवाई अड्डा कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री, यहाँ पे कृषक देखिए छूट गया है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है 21 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण बीमा योजना शुरू की गई थी। इसके तहत किसी भी किसान की मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपए इसके परिवार वालों को क्या किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं।
और 60% से अधिक विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान चैनल का शुभारंभ कब किया गया था? आप उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है 1 मार्च 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या किया गया था? किसान चैनल का शुरुआत किया गया था। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चकबंदी समिति में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आपको पता होगा कि चकबंदी समिति में जो सदस्यों की संख्या है वो 5 से 11 के बीच क्या हो सकती है 5 न्यूनतम और 11 अधिकतम सदस्य चकबंदी समिति के अंदर हो सकते हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई? इसका जो सही आंसर है आप उत्तर दीजिएगा, उसके बाद मैं बता रहा हूँ उसका सही आंसर क्या है। 1992 है। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना 1992 में क्या की गई थी? आपकी लागू की गई थी। आगे हम आते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िलों में विकास प्राधिकरण, जैसे आप देखते होंगे इलाहाबाद विकास प्राधिकरण या फिर प्रयागराज विकास प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण, ऐसे क्या हैं, कितने ज़िलों में आपकी विकास प्राधिकरण स्थित हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? इसका सही आंसर है आपका 27। उत्तर प्रदेश के क्या है 27 ज़िलों में विकास प्राधिकरण स्थित है। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या क्या है? 18 है। व नगर निगम जो है उनकी संख्या 17 है। शाहजहाँपुर जो क्या है वो सबसे नवीनतम क्या है? नगर निगम है। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। एक सेकेंड। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जी, हमारे सारे क्वेश्चन 24 तक थे, ये हो चुके हैं। और 25वां क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष क्या की गई थी? आरंभ की गई थी। इसका जो आपका सही उत्तर है वो है 1998-1999 के समय में क्या की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपकी शुरू की गई थी। इसके तहत कृषकों को ऋण प्रोवाइड करना और कम ब्याज दरों पर ऋण प्रोवाइड करना इसका क्या था? प्रमुख उद्देश्य था। आपको एक दो चीज़ जो मुझे वीडियो में बतानी चाहिए थी और साथ में भूल गया था, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे एक नेक्स्ट स्लाइड लगा के। आपकी जरीब का जो है, जरीब का आविष्कार आपका किस देश में किया गया था? जरीब का आविष्कार आपका ब्रिटेन में किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति निवास नहीं करती है? तो अयोध्या और जालौन 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्या होती है? कोई भी जनजाति निवास नहीं करती है। ये 2 क्वेश्चन थे आपके। और एक और क्वेश्चन मैं आपको ऐसा बता दे रहा हूँ, कृषि का क्वेश्चन है कि सफ़ेद पीठ वाला फुदका रोग किस आपकी फसल से संबंधित है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा धान। सफ़ेद पीठ वाला जो फुदका रोग होता है आपका धान से क्या होता है? संबंधित होता है। और एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए। 73वां संविधान संशोधन से क्या किया गया था? आपका पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी गई थी। फिलहाल इतना ही है। आप समुदाय और समिति इसको एक बार फिर से थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन याद कर लीजिए, इसको बस याद कर लीजिए। विवाह आपकी क्या होती है? विवाह एक संस्था है। यह आपके ऑप्शन कैंसिलेशन में भी कहीं कहीं क्या करेगा? मदद कर देगा। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और आप इसको आंसर करने की कोशिश करिएगा। पॉज करके आंसर करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद हमें क्या करिएगा, बताइएगा कि आपने कितना क्या किया, इसमें स्कोर किया। और होप करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए भी। मैं देखूंगा अगर इस बीच में मैं 1-2 और प्रैक्टिस सेट बना पाऊंगा तो मैं वो बना दूंगा। राज्य की योजना अभी मेरी बाकी है, मैं उसको भी आपको क्या करूँगा? कवर करवा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।